हेलो बच्चों, हमारे बोट इंस्टीट्यूट चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आपने अगर हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए और आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए। आप जब भी लाइक नहीं करते तो बड़ा बुरा लगता है। अगर फ्री में आप वीडियो मत देखा करो, ठीक है। आपकी ड्यूटी बनती है कि आपका कोई चार्ज नहीं लग रहा, ठीक है। आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, कमेंट करा करो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, प्लीज़ इस क्वेश्चन को दोबारा समझा दो, ठीक है। तो हम वापस क्लियर करेंगे उस चीज़ को, ठीक है। और जैसे जैसे पढ़ रहे हैं प्लीज़ आप उस पर थोड़ा सा काम करो, ठीक है। पढ़ाई पे थोड़ा सा मन लगा के पढ़ाई करो ताकि उससे आपकी चीज़ें क्लियर होएगी। आप थोड़ा सा अगर पढ़ाई करोगे तो फ़ायदा आपको है। अपन ने 12 क्वेश्चन तक शायद पढ़ लिया था, आज 13 क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन लिखा है, देखो 13 क्वेश्चन क्या बोलता है। 5.1 का 13 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं आज, है ना। अब 2 दिन में ख़त्म करवा देंगे इसको भी, ठीक है। आप टेंशन मत लो। क्वेश्चन बोला है, ये कोई फंक्शन दिया है फंक्शन दिया है आपको x+5, ठीक है। क्या दिया है? x+5 और बोला है इफ x किधर दे रखा है, लेस देन 0 लेस देन इक्वल 1, सॉरी है ना। और क्वेश्चन आगे बोला है आपका दूसरा फंक्शन दे रखा है किस पे, इफ बोला है x ग्रेटर देन 1 और आपको ये बोला है कि बताओ द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। आपको बताना है क्या ये संतत फलन है, ठीक है। संतत है, ठीक है, चेक करना है। और मैंने ये भी बता रखा है कि आप ये चेक करो कि अपना फंक्शन में ये कहाँ कहाँ वैल्यू चेंज कर रहा है। बताया था ये बात मैंने पहले भी बताई थी कि देखो यहाँ पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है, 1 पे अलग अलग वैल्यू दे रहा है। अगर आप 1 के बराबर ले रहे हो या 1 से छोटी वैल्यू ले रहे हो तो आपको क्या दे रहा है फंक्शन, x+5 दे रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई। और अगर आप क्या कर रहे हो, 1 से बड़ी ले रहे हो तो आपको जो फंक्शन कैसा है, x-5 दे रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या सिखाया था आपको, पहले किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पर सातत्य की क्या करनी है, जांच करनी है, ठीक है। किस पे चेक करना है, x बराबर 1 पर, ठीक है। तो पहली कंडीशन अपन लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन का मान। मुझे बताओ x बराबर 1 पर फलन का मान क्या आएगा। कौन सा फंक्शन लो जिसमें बराबर आ रहा है, बराबर इसमें आ रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कौन सा लेना है, f(x) बराबर x+5, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, x की जगह 1 पुट कर देना है, ठीक है। 1+5 मतलब 6, यानी कि जो फंक्शन 1 की वैल्यू आ गई, कितनी निकल के आ गई, 6 निकल के आ गई। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यहाँ तक नोट करो। अब अपन क्या करेंगे, अपने को चलना है दो लिमिट निकालनी होती थी, लेफ्ट और राइट। अगर अपनी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर आ जाती है तो अपन वहाँ पे लिख देते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो इस पॉइंट पर क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब संतत है, कॉन्टिन्यूअस है। अगर बराबर नहीं आती तो अपन क्या लिखते थे कि यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो मेरे को बताओ क्या लिखूं, x बराबर 1 पर बाएं पक्ष की सीमा लिख दूं, बाएं पक्ष की क्या निकालनी है, सीमा का मान। जब आप x बराबर 1 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान निकाल रहे हो तो मेरे को बताओ किधर जाना है, 1 से कुछ कम कर रहे हो, अरे 1 से थोड़ा सा कम कर रहे हो ना, मतलब 1 - h लिखोगे, इसका मतलब 1 में से कुछ पॉइंट न के बराबर वैल्यू कम करिए, इसका मतलब कम हो गया तो इसमें जाएगा, ठीक है। तो बताओ फंक्शन कौन सा ले, x बराबर x+5 वाला लेंगे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिमिट लगा दूंगा x टेंडिंग टू 1 - इधर भी लगा देंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 - ठीक है। आगे क्या लिखते थे अपन, इसको कन्वर्ट किस में कर देते थे, 1 - h में, और लिमिट किस में कन्वर्ट हो जाती थी, लिमिट s टेंडिंग टू 0 में चली जाती थी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। और इसमें भी क्या करोगे, आप लिखोगे 1 - h+5 और लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, लिमिट s टेंडिंग टू 0 में चली गई, ठीक है। आगे बताओ मैं क्या लिखूं, आगे लिखेंगे f1 - h, यानी कि अपने को लिमिट पुट करनी है। 1 - h की वैल्यू बताना क्या आ गई, 1 - h की वैल्यू देखो, h बराबर 0 रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। तो 1 - 0 + 5 बताओ क्या आ गया, 6 आ गया। ये किसकी वैल्यू आ गई, 1 - h की। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई अपनी, ये भी 6 आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी 6 आ रही है। अब चेक करना है x बराबर 1 पर किसको चेक करना है, दाएं पक्ष की सीमा, दाएं पक्ष की सीमा का मान
किसको चेक करना है? दाएं पक्ष की सीमा का मान। मुझे बताओ कौन सी लेनी है? दाएं पक्ष मतलब एक में कुछ ऐड कर रहे हो आप। एच का मतलब 0.00001, यानी कि एक जीरो तो नहीं है ना, जीरो से थोड़ा सा ही बड़ा हो लेकिन बड़ा है, ठीक है। इसका मतलब कुछ भी ऐड करोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक। ये फंक्शन आ जाएगा नीचे वाला, ठीक है। क्या ले लोगे? x माइनस 5। लिमिट लगाओ। लिमिट पहले किस में लेंगे? टेंडिंग वाली में, x में। इसमें भी क्या करेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें रख रहा हूँ x की जगह 1 प्लस एच, तो इसमें भी रख दूँ 1 प्लस एच, ठीक है, -5। और इसमें क्या कर दूँ? लिमिट एस टेंडिंग 0, इसमें भी क्या कर देंगे? एस टेंडिंग टू 0। बताओ फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई? इसमें आ गई 0। रखो 1 प्लस 0 -5, तो बताओ कितनी आ गई? ये तो -4 हो गया, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे फलन क्या कर दिया? अलग वैल्यू दे दिया। आपने को यही पूछा है कि बताओ फलन संततः है क्या? यह फलन संतत है, बताओ है या नहीं? नहीं है ना, क्योंकि अलग वैल्यू दे दिया ना यहाँ पे। चेक कर लें क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या आ गया? x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे आ गया 6, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है? -4। इसका मतलब अपन लास्ट में क्या लिखते थे? याद है कि यहाँ पे लिख देते थे 1 माइनस एच टेंडिंग टू h माइनस h0 बराबर f 1 प्लस एच टेंडिंग टू s टेंडिंग टू 0, और यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन का मान जो भी है, ठीक है, एफ ए। यानी कि तीनों क्या नहीं है? इक्वल नहीं है, दोनों लेफ्ट हैंड राइट हैंड तो लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो अपन क्या लिखेंगे? x बराबर 1 पर फलन सतत नहीं है। क्या लिख देंगे? लिखते आए ना, ये तो चीजें अपन पहले से ही लिख रहे हैं, ठीक है। फलन कैसा नहीं है? संतत है, कॉन्टिन्यूअस है ही नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, असंतत फलन है, ठीक है। समझ में आ गई 1 पे? तो ये डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। चले आगे, नोट करो यहाँ तक, फटाफट लिखो, ठीक है। फिर आगे का लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक है। फटाफट नोट करो जल्दी से, जब तक इंक डाल लेता हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा सा बेस्ट दिखे, ठीक है। पढ़ाई पूरी करनी है, 100 to 100 नंबर आपको लेके आना है। ऐसे नहीं कि सर हम तो नहीं ला पाए, हम नहीं पढ़ पाए थे, इसकी वजह से बहाने नहीं चलेंगे, बस यही है। अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपने साइंस मैथ ली है, तो प्लीज़ बेटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। आप पूरी तल्लीनता के साथ पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, ताकि आपके मैथ में भी अच्छे नंबर आए और पूरी सब्जेक्टों में अच्छे नंबर आए, और आप अच्छे लेवल से, अच्छी परसेंटेज से 12th पास कर सको, ठीक है। आपकी ड्यूटी बनती है ये कि आप अच्छे से नंबर लेके आओ, ठीक है। बाकी हमारा प्रयास है, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज़ सिखाने की। टाइम लगेगा, लेकिन यही है, बहुत सारी चीज़ें आप क्लियर कर लोगे, ठीक है। रटोगे नहीं कोई चीज़ को। देखो 14, अब आपको जो 14 वाले क्वेश्चन से स्टार्ट हो गए, क्या लिखा? बुक लेके बैठो, कॉपी पेन और बुक लेके बैठा करो, क्योंकि मेरे को एक एक क्वेश्चन लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि मेरे पास कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, आप भी देख रहे हो आप भी। अब बोलना नहीं पड़े मेरे को ना, आप देखो, और मेरे को लिखना पड़ता है। आप किताब में क्वेश्चन देखोगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएगी। उसके बाद फिर आप मेरे से पूछो, कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर ये क्वेश्चन ऐसा था, आपने ऐसा लिखा है, ताकि मेरे को भी मेरी गलती दिखे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन ने बोला है कि फलन के सातत्य पर विचार करो जहां फलन f द्वारा परिभाषित है। अपने को चेक करना है कहाँ फलन संतत है, कहाँ नहीं है, ठीक है। अब की बार क्वेश्चन ने थोड़ा सा लंबा कर दिया है, 3, 4, 5, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया इसको। अगर आपका फलन दे रखा है 0 से 1 के बीच में है, मतलब जो फलन है उसमें x का मान है वो 0 से 1 के बीच है, तो आपको फलन अलग वैल्यू देता है। इस पे 1 से लेके और -1 से क्या है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3 तक में अलग वैल्यू दे रहा है, और 3 से 10 तक में अलग वैल्यू दे रहा है, ठीक है। 3 से 10 में क्या दे रहा है? अलग वैल्यू दे रहा है। समझ में आ गई ये बात? इसका मतलब अपन चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन ने बोला है 1 से 0 में तो अलग वैल्यू देता है, 1 से 3 में अलग वैल्यू देता है, 3 से 10 में अलग वैल्यू देता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, ये तो कॉर्नर पॉइंट है, इनमें तो चेक करने की जरूरत है ही नहीं अपने को, ठीक है। समझ गए? इनमें चेक करने की जरूरत नहीं, अपने को देखना है बीच में कहाँ कहाँ ये ब्रेक अलग अलग वैल्यू दे रहा है। तो देखो यहाँ पे दोनों जगह 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब इस 1 पे तो 3 दे रहा है, इस 1 पे 4 दे रहा है, ठीक है। इस 3 पे 4 दे रहा है, इस 3 पे 5 दे रहा है। 0 10 को तो छोड़ दो, क्या चेक करते हो उसको, तो ठीक है। अपने को यही पता लग जाएगा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ठीक है। तो उसको चेक करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। देखो कैसे अपन क्या करेंगे, 2 जगह चेक करेंगे इसको, एक तो 1 पे और एक 3 पे, ठीक है। तो x बराबर, पहले मैं 1 को ले रहा हूँ, x बराबर 1 पर फलन की जांच, फलन की सातत्य की क्या कर रहे हो? जांच करना, ठीक है।
फलन के सातत्य की जांच करना। पहला किस पे चेक करेंगे, 1 पे, क्योंकि दो जगह ब्रेक हो रहा है ये, ठीक है, दो जगह अलग अलग वैल्यू दे रहा है ना। तो देखो अगर मेरे को ये बताओ 1 पे चेक करो तो बराबर किस में आ रहा है, 1 पे, इसमें ही आ रहा है ना। देखो बराबर इसमें आ रहा है 1, तो ये ले लेंगे। तो फंक्शन क्या आ जाएगा, x बराबर 3, और यहाँ पे 1 रखोगे, और कांस्टेंट फंक्शन कभी भी हिलता नहीं है, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा, अपनी मर्जी से थोड़ी चेंज कर दोगे। तो इसका मतलब फलन का मान क्या रहेगा, यहाँ पे 3 ही आना है। 1 पे ये 3 दे रहा है। अब क्या चेक करोगे, x बराबर 1 पर बाएं पक्ष की क्या चेक करना है, सीमा का मान। मुझे बताओ x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड बताओ, मतलब एक से छोटा किस में आ रहा है, ये तो एक से बड़ा हो गया x का मान। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, इसको भूल जाया करो, ठीक है, इसको भूल जाओ, अपने को तो इस पे चेक करना है, इसको भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो देखो 1 से बड़ा इसमें आ रहा है ना, इसको भूल जाओ, 1 से बड़ा इसमें आ रहा है, 1 से छोटा इसमें आ रहा है, ठीक है। तो 1 से छोटा लेना है तो इसमें चला गया, 1 से छोटी वैल्यू इसमें आ रही है, तो वापस देखो फंक्शन कौन सा लोगे, यही ले लोगे, ठीक है। लिमिट लगा दो। अब लिमिट तो लगाना तो वैसे भी किस में है, लेकिन फिर भी एक बार लिखना तो पड़ेगा ना। x टेंडिंग टू 1 माइनस रखो, इसमें 1 माइनस h बराबर, इसमें क्या रखोगे, अब रख ही नहीं सकते ना इसमें तो, ठीक है। तो अपने को तो कांस्टेंट है, फिर भी एक बार लिख दो, ठीक है। तो अपन फंक्शन क्या आ गया, अरे कांस्टेंट में कोई h थोड़ी लगा दोगे अपनी मर्जी से, इसका मतलब ये भी क्या देगा, 3 ही देगा। अब चेक करेंगे किसको, राइट हैंड की लिमिट को, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, ठीक है। x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा, बताओ 1 से बड़ा, एक जोड़ते ये इसमें चला गया, एक जोड़ा, कुछ भी एक जोड़े एक में, तो ये इसमें आ जाएगा, तो इसका मतलब 4 आ जाएगा। इसका फंक्शन कैसा रहेगा, x बराबर 4 होगा। अरे एक से बड़ा इसमें आ रहा है, इसको भूल जाओ, ग्रेटर देन जी 3 को, इसको भूल जाओ 3 को, के लिए ध्यान रखो, एक से बड़ा यही है ना, ठीक है। तो बताओ क्या लिखूं, लिमिट लगा दूं किसमें, लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसमें रखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसमें रखो 1 प्लस h, इसमें कांस्टेंट है वह तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कांस्टेंट में तो आपको हेडेक ही नहीं लेनी है, ठीक है। s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0, बताओ क्या लिखूं, 1 प्लस h बराबर 4, ठीक है, आ गया। तो अपन क्या लिख देंगे कि इसका मतलब ये क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू 3 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, लेकिन यहाँ पे गलती से क्या आ गया, 4। इसका मतलब अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, x बराबर 1 पर क्या नहीं है, फलन संतत नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है ही नहीं 1 पे, ठीक है। एक चीज तो यहाँ से क्लियर हो गई, उतार लो इसको फटाफट। अब 3 पे चेक करेंगे ना, बताया था 3 पे भी चेक करना है, ठीक है, लिखो यहाँ तक जल्दी से। अब चेक करेंगे 3 पर, मिटा दूँ इसको, ठीक है। चलो अब यहाँ से आगे चेक करते हैं 3 पे, ठीक है। 3 पे कैसे चेक करेंगे, वही चीज़ें वापस लिखनी है, ठीक है। आपको बस थोड़ा सा समझाने के लिए लिखता हूँ, नहीं मेरे को तो मैं अभी यहाँ पे आधा साफ करूँ आधा लिख दूँ ना, तो मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन बस यही समझाने के लिए पूरी चीज़ लिखनी पड़ती है, ताकि आपको कोई अभी डाउट ना रहे, बाद में तो चलता है, ठीक है। x बराबर किस पे, 3 पर फलन के सातत्य की जाँच, 3 पर सातत्य की जाँच करना, जांच कर रहे ना, फलन के सातत्य की जांच करना। x बराबर 3 पर क्या कर रहे हो, सातत्य की जांच कर रहे हो, बताओ फंक्शन कौन सा लोगे, x बराबर 3 पर फलन का मान, बताओ क्या लोगे, x बराबर 3 पर फलन का मान, मुझे बताओ कौन सा है, 3 बराबर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है बराबर 3, तो कौन सा लोगे, 5। x फलन कौन सा लेना है, 5, जिसमें बराबर आ रहा है, ठीक है। बताओ क्या रखे, 3 रख दूं क्या, इसका मतलब 3 पे भी क्या दे रहा है, ये 5 ही दे रहा है। मैंने बताया ना कांस्टेंट कभी नहीं हिलता, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहता है, आप चेंज करो कुछ भी वैल्यू लो, कांस्टेंट कांस्टेंट ही रहेगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। आगे चलते हैं अपन, x बराबर किस पे, 3 पर क्या, बाएं पक्ष की, किसको चेक करो, सीमा का मान, बाएं पक्ष 3 से छोटा, 3 से छोटा इसमें जाएगा, इसको भूल जाओ, 3 से छोटा ये है, 3 से बड़ा ये है, तो 4 आ जाएगा। तो फलन क्या ले लोगे, 4। लिमिट लगाओ, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, x टेंडिंग टू 3 माइनस, और आप क्या लिख दोगे, 3 में से कुछ माइनस कर रहे हो, इसमें कुछ लिखना नहीं है, तो लिमिट s टेंडिंग टू 0 में चली गई, इसमें भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आ जाएगा, f 3 माइनस h बराबर 4, ठीक है। ये कौन आ गया, लेफ्ट हैंड वाली। अब चेक करनी है राइट हैंड वाली, x बराबर 3 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, यही चेक करना है।
सीमा का मान। बताओ कौन सी लेनी है? 3 से बड़ा, जस्ट 3 से बड़ा ये रहा, ठीक है, इसमें आएगा 3 से बड़ा, तो ये ले लो एफ एक्स बराबर 5। एफ एक्स बराबर कौन सा लेना है? 5। तो लिमिट किस में जाएगी? एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, इसमें लिखो एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस, इसमें लिखेंगे 3 प्लस एच 5। लिमिट लगा दोगे किस में चली जाएगी? 0 में। लिमिट एच टेंडिंग टू 0, तो बताओ फलन 3 प्लस एच पे क्या देगा? 5 ही देगा। मुझे बताओ बराबर आ रही है क्या? देखो इस पे 5 आ रहा है, इस पे 4 आ रहा है, इस पे 5 आ रहा है, इसका मतलब एक्स बराबर किस पे? 3 पर फलन कैसा नहीं है? संततः नहीं है। ठीक है, आ गई बात, समझ गए? इसका मतलब तीनों बराबर नहीं आ रही, तो अपन क्या लिख देंगे? x बराबर 3 पर फलन संततः नहीं है, क्योंकि तीनों वैल्यू बराबर नहीं है। 14 हो गया, समझ में आ गया? 15 देखो, ठीक है, आज इसके क्वेश्चन 18 तक करने का पूरा चांस है, ठीक है। लिख लिया यहाँ तक? लिखो, नोट करो फटाफट, नहीं लिखा तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। लिख लिया? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। आज 15 करते हैं। अब अगला क्वेश्चन 15 देखो, ठीक है। कल परसों तक एक पूरी एक्सरसाइज कराने की पूरी कोशिश करेंगे, कैसे भी करके कल या परसों तक कंप्लीट हो जाए, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर देखना, कौन सा कर रहे थे? 15 में भी क्या बोला है आपको? 15 में क्या बोल रहे हैं? फलन दिया है क्या? 3 जगह कंडीशन दे चेंज कर रखा है। यहाँ पे 2x दे रखा है, 0 और 4x। अब ये चेक करना है कि ये 2x पे क्या वैल्यू देता है, 4x पे क्या वैल्यू देता है, 0 पे क्या वैल्यू देता है। अगर आपका फलन है x लेस देन 0, 0 से छोटा है तो ये वैल्यू देता है, ठीक है। अगर फलन दे रखा है 0 से 1 के बीच में, तब क्या दे रहा है? इक्वल लगा हुआ है क्या? हाँ, इक्वल लगा हुआ है, ठीक है, तब ये वैल्यू देता है। और अगर फलन दे रखा है 1 से बड़ा, फलन दे रखा है 1 से बड़ा, ठीक है, 1 से बड़ा, तो ये वैल्यू देता है, ठीक है। अपने को चेक करना है किस पे? मैंने क्या सिखाया था कि आपको ये चेक करो कि कहाँ कहाँ ग्राफ में वैल्यू अलग, कहाँ कहाँ फंक्शन में वैल्यू अलग अलग दे रहा है। देखो 0 पे, यहाँ पे भी अलग वैल्यू दे रहा है, यहाँ पे भी अलग वैल्यू दे रहा है, मतलब यहाँ पे 2 जगह 0 पे अलग अलग वैल्यू। 0 से छोटा लेते हो तो 2x देता है फंक्शन, ठीक है। 0 से बड़ा लेते हो तो 0 देता है, 1 से छोटा लेते हो तो 0 देता है, 1 से बड़ा लेते हो तो 4x देता है। समझ में आ गई? इसका मतलब 2 जगह चेक करना है, एक बार तो 0 पे, एक बार 1 पे। अपन क्या कर रहे हैं? x बराबर 0 पर फलन के सातत्य की जांच करते हैं, ठीक है, सातत्य की जांच करना। बात समझ में आ गई? ठीक है, x बराबर 0 पे सातत्य की जांच करेंगे, ठीक है, ठीक है। बताओ 0 पे, 0 बराबर किस में आ रहा है? इसमें, ठीक है, तो फंक्शन कौन सा ले लोगे? 0 वाला। अरे बराबर इसमें ही आ रहा है ना, ठीक है, तो 0, तो अपन 0 रखेंगे। इसका मतलब 0 पे क्या दे रहा है फंक्शन? 0 दे रहा है। अब x बराबर 0 पर बाएं पक्ष की सीमा चेक करो, बाएं पक्ष की सीमा का मान बताओ क्या आएगा? बाएं पक्ष की सीमा 0 से छोटा, 0 से छोटा देखो इसमें आएगा, इसमें 0 से बड़ा आ रहा है, इसमें 0 से छोटा आ रहा है, तो फंक्शन बताना कौन सा लेंगे? ऊपर वाला, ठीक है। लिमिट लगा दे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसमें भी लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, इसमें रखो 0 माइनस एच, इसमें रखो 2 0 माइनस एच, और लिमिट किस में चली जाएगी? लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0। बताओ क्या लिखूं? लिमिट लगा दूं? बताओ क्या लिखेंगे? यहाँ 0 रखा तो ये 0, ये 0, 0 हो जाएगा, पूरा ही हो गया 0, पूरा ही 0 हो गया ना। अरे 0 रखोगे 0 हो जाएगा ना, समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं x बराबर राइट हैंड पे, तो x बराबर 0 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान मेरे को बताओ कौन सा लेना है? 0 से बड़ा, 0 से बड़ा इसमें आएगा, ठीक है, ये तो डायरेक्ट ही आ गया। एफ एक्स बराबर क्या ले लोगे? 0, और लिमिट लगाओगे x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसमें लगाओगे x टेंडिंग टू 0 प्लस, ठीक है। अब क्या करोगे? 0 प्लस एच लिखना पड़ेगा एक बार, अरे दिखाना तो पड़ेगा ना, लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0, तो जो फंक्शन की वैल्यू आई है यहाँ पे भी क्या आ गई? 0, ठीक है, तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तीनों वैल्यू 0, अतः अपन कह सकते हैं कि 0 पर फलन कैसा है? संततः है, ठीक है। क्या लिख देंगे? x बराबर 0 पर कैसा फलन है? संततः, मतलब कंटिन्यूअस फलन फंक्शन है, ठीक है। लिखो यहाँ तक, ये तो 0 का चेक हुआ है, ऐसे अपन 1 का चेक करेंगे, ठीक है, देखेंगे क्या आता है,
ठीक है, उतार लिया यहाँ तक, ये स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठा करो। आप ये मत देखा करो कि सर हम तो लेटे लेटे वीडियो देख लें, क्योंकि अब सर्दी आने वाली है, मीठी मीठी नींद आती है, और मीठी मीठी नींद आएगी आप रजाई में घुस के पढ़ाई करोगे, ये भी मेरे को पता है। तो सर वीडियो लेटे लेटे देख लेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली। अरे बेटा रजाई में घुस के नहीं पढ़ना है, मैथ ऐसी सब्जेक्ट है आप रजाई में घुस के पढ़ नहीं सकते हो। ठीक है, इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ऐसी सब्जेक्ट होती है जिसमें आपको टेबल कुर्सी पे बैठ के ही पढ़ना पड़ता है। ये जब तक आप सिटिंग नहीं करोगे ना तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, आप लेटे लेटे देखोगे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, थोड़ी देर याद रहेगा, सवाल थोड़ी देर बाद भूल जाओगे, पूछ लो चाहे तो। लिख लिया था, ये अपन ने 0 पे चेक करा है। अब बात करेंगे अपन 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, देखो 1 पे फलन का मान चेक कर रहे हैं अपन, इसमें तो पता लग गया ना 0 पे कंटिन्यूअस है। ठीक है, आप पढ़ाई करो, देखो पढ़ाई करोगे ना तो आपका उद्धार होने वाला है। हाँ, बहुत जल्द आप आसमान पे जमीन लेने वाले हो, चांद पे आप भी खरीदोगे। ठीक है, 1 बीघा 2 बीघा, फिर वहाँ पे खेती करोगे, टमाटर उगाओगे, आप उगाओगे ना। हाँ, क्योंकि टमाटर का भाव पता है ना कितना बहुत बढ़ जाता है, अभी पता है 400 रुपये किलो था पहले। ठीक है, तो आप उगाओगे, चांद पे उगा के और फिर वहाँ से लेके आओगे नहीं लेके आओगे, अरे चांद पे खेती करोगे। आपने मान लो 2 बीघा ज़मीन खरीद ली चांद पे, फिर वहाँ पे आप टमाटर की खेती करोगे, फिर वहाँ से यहाँ पे ज़मीन पे आके धरती पे आके आप बेचोगे, तो आप 1000 रुपये किलो भी बेच सकते हो, आपका कोई भरोसा भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप आदमी को खड़े आदमी को बेच दो, आपका कोई भरोसा नहीं है भाई। ठीक है, तो यही बात है, आप सपने कम देखो, बस यही है, सपने देखो लेकिन उनको पूरा करने की ताकत भी रखो कि मैंने जो सपना देखा है ना उसको मैं पूरा करके रहूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो x बराबर 1 पर क्या करना है, 1 पर सातत्य की जांच। ठीक है, और आपका प्यार बना रहा तो हम और मेहनत करेंगे। ठीक है, और आपको अच्छी अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे, बस आपका थोड़ा सा प्यार हमें चाहिए। आप क्या करो, बस आपसे हम कुछ मांगते नहीं है, आप हमारे वीडियो को जब भी देखो तो स्किप मत करा करो, पहली बात। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करा करो। दूसरी बात, तीसरी बात, आप शेयर करा करो। चौथी बात, आप सब्सक्राइब जरूर करा करो। ठीक है, मैंने 4 बातें बताई है, चारों को आपको फॉलो करना है, गांठ बांध लो। ठीक है, फिक्स कर लो कि मेरे को ये चारों चीज़ें सर की माननी है। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, वीडियो शेयर करना और वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखनी है, देखो तब। ठीक है, ये चारों चीज़ें आप कहना कर लो। ठीक है, तो बस वही काफ़ी है मेरे लिए ना, यही आपका प्यार है। ठीक है, और क्या चाहिए हमें। ठीक है, x बराबर 1 पर सातत्य की जांच करनी है, तो देखो x बराबर 1 पर क्या करेंगे, फलन का मान निकाल लें। ठीक है, फलन का मान बताओ क्या आएगा, x बराबर 1 पे कौन सा लेना है, 1 बराबर किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है 1 बराबर, तो ये ले लेंगे। f1 बराबर फंक्शन कौन सा आएगा, 0। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 बराबर 0। ठीक है, इसका मतलब 1 पे फंक्शन क्या आ रहा है, 0। जब आप 1 रखते हो तो आंसर देता है वो 0। ठीक है, x बराबर 1 पर बाएं पक्ष की क्या लेंगे, सीमा का मान। बताओ क्या लिखेंगे, बायां पक्ष, मतलब 1 में से कुछ कम कर रहे हो जो इसमें चला गया, इसको भूल जाओ। 1 में से कुछ कम करा, 1 से छोटा आ रहा है x का मान, तो यही आ जाएगा फंक्शन। क्या, x बराबर कौन सा फंक्शन, 0 वापस, अरे 1 से छोटा। ठीक है, बराबर में भी वही आएगा। ठीक है, तो बताओ लिमिट लगानी है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस, इसमें भी लगा दो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस। लिमिट में क्या रखोगे, 1 माइनस h रख दोगे, 0। ठीक है, इसमें रखो लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0 रखो, तो 1 माइनस h रखोगे गाय में, s तो है ही नहीं, तो यही आंसर दे देगा। ठीक है, 0 आ गया। अब चेक करेंगे किस पे, 1 प्लस h, तो x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान। अरे 1 पर क्या करोगे, दायां पक्ष, मतलब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा ये रहा, तो नीचे वाला फंक्शन आएगा थर्ड वाला, 4x लिख दूं क्या यहाँ पे, 4x। ठीक है, तो लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसमें लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, यहाँ पे लिखो 1 प्लस h, यहाँ पे लिखो 4, 1 प्लस h, लिमिट s टेंडिंग टू किस में कन्वर्ट हो गई, h में कन्वर्ट हो गई, मैंने सिखा रखा है। लिमिट लगा दो, अब तो 0 रखोगे तो 4 एकम 4 आ गया। इसमें देखो फंक्शन कैसा आ रहा है, इस पे तो आ रहा है 0, इस पे आ रहा है 0, इस पे 4, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या नहीं है, 1 पे भी क्या नहीं है, ये क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है।
ठीक है, आ गई बात समझ में। केवल x पर असंतत्य का बिंदु है, मतलब 1 पे क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। समझ में आ गई, 1 पर क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो लिखो यहाँ तक। डिसकंटिन्यूअस आ गया ना, 0 आ रहा है, इसमें भी 0 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 4 आ गया गलती से। ठीक है, तो 4 आते ही क्या हो गया, यही 0 होगा, ये 0 होगा तो के लिए बचेगा 4। ठीक है, समझ में आ गया। तो 4 पर क्या नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 1 पे कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, लिख लिया। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, या तो ना देख लिया करो वीडियो को दोबारा। चले आगे, अगले क्वेश्चन पे चेक करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 2-3 क्वेश्चन और करवाने हैं ना आज। 16 में देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, आपको बोला है एक फंक्शन दिया है, फंक्शन क्या दे रखा है, -2 पे अलग वैल्यू दे रहा है, -2 ये फंक्शन अलग है और प्लस वाला फंक्शन अलग है। आपसे बोला है कि अगर फंक्शन दे रखा है -1 से छोटा, तो आपको आंसर दे रहा है -2। -1 से क्वेश्चन ने बोला है इफ -1 से और किसके बीच में, +1 के बीच में, यहाँ पे फंक्शन अलग दे रहा है, -1 से +1 के बीच में, और +1 से बड़ा मतलब 1 से बड़े पे अलग वैल्यू दे रहा है, यही बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है भाई, -1 से -1 पे -2 दे रहा है, इसके बीच में ये दे रहा है 2x और इसके बीच में दे रहा है ये 2। तो अपने को पता है ना कहाँ कहाँ चेक करना है, एक तो -1 पे, एक +1 पे। तो अपन क्या लिखेंगे, x बराबर -1 पर सातत्य की जांच। समझ में आ गई, सातत्य की जांच करना। ठीक है, बताओ क्या लिखे, फलन बोलना कौन सा लेंगे, x बराबर 1 पर फलन का मान बोलो, x बराबर -1 पे फलन का मान बताना कौन सा लेते हैं, जल्दी बोलो। -1 पे बराबर किस में आ रहा है, इसमें। ठीक है, तो फंक्शन ले लेंगे -2, तो लिमिट क्या लगा देंगे, ये क्या रख देंगे वैल्यू, -1 पे -2 दे रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, -1 पे -2 दे रहा है। अब क्या लिखेंगे, x बराबर -1 पर, ठीक है बताओ क्या लिखोगे, -1 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान, यही करेंगे बेटा, बाएं पक्ष की सीमा का मान 1 से छोटा, -1 से छोटा इसमें ही आएगा, तो -1 ले लेंगे, यही फंक्शन आ जाएगा वापस। -2 तो लिमिट लगा दो, लिमिट तो लगाओगे किसमें, लेकिन अपने को लिखना तो पड़ेगा ना, -1 से छोटा। यहाँ पे लिखेंगे x टेंडिंग टू -1 से छोटा, इसमें मतलब -1 कर देंगे, इसमें लिख देंगे -2। लिमिट किस में कन्वर्ट हो गई, h में। ठीक है, लिमिट किस में कन्वर्ट होगी, h में। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 -1 -h बराबर, यहाँ पे क्या लिखोगे, -2। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब चलेंगे राइट हैंड लिमिट। देखो राइट हैंड लिमिट बोलना क्या लिखूं, x बराबर -1 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, दाएं पक्ष की सीमा, -1 से बड़ा, -1 से बड़ा किस में आएगा, इसमें आएगा। अरे -1 से बड़ा क्या कर रहे हो, कुछ जोड़ रहे हो तो बड़ा होएगा छोटा होएगा, जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन बोलना कौन सा लेना है, 2x वाला। ठीक है, 2x, तो लिमिट किस में कन्वर्ट करनी है, पहले तो लिमिट लिखेंगे -1 प्लस, यहाँ पे लिखेंगे -1 ऊपर प्लस, यहाँ पे लिखेंगे -1 प्लस h, यहाँ पे लिखेंगे 2 -1 प्लस h। ठीक है, लिमिट किस में लेंगे, s टेंडिंग टू 0, इसमें लेंगे लिमिट s टेंडिंग टू 0। बताओ क्या आ गई फलन की, मैं वैल्यू भी रख रहा हूँ ना, इसमें 0 रखा तो -2 हो गई क्या, अरे -1 है, 0 रखोगे तो 2 से गुणा करोगे तो -2 आना ही नहीं आना। ठीक है, तो आ गया, इसमें भी -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2, तो क्या लिख देंगे, x बराबर -1 पर फलन कैसा है, संतत है, मतलब कंटिन्यूअस है। तीनों बराबर आ रही है ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो 1 पे क्या आ गया, -1 पे कंटिन्यूअस है। लिखो यहाँ पर फटाफट। ठीक है, अब चेक करेंगे अपन प्लस के 1 पे। ठीक है, लिख दे, मिटा दूं क्या इसको। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फटाफट लिया करो यार, टाइम नहीं मिलता ना इतना। देखो पहले ही टाइम कम रहता है, 5:30 बज गए। ठीक है, 5:45 ही हो गए, 5:30 नहीं 6:45 हो गए शाम के। ठीक है, फिर अंधेरा हो जाता है, फिर मेरे को लाइट चली जाती है तो फिर समस्या होती है। ठीक है, पर फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जितनी देर लाइट आए उतनी देर आपके लिए वीडियो बनाऊँ। ठीक है, शाम के 5:45 बज गए। ठीक है, अब लाइट चली गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो अब क्या चेक करोगे, x बराबर 1 पर सातत्य की जांच। बताओ x बराबर 1 पर फलन का मान बोलो,
कौन सा, जिसमें बराबर आ रहा है, चेक करो इसमें आ रहा है बराबर, ये रहा। एफ एक्स कौन सा लेना है, 2x ले लिया। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 रखो, 2 इंटू 1 रख दो, तो 1 पे क्या आ गया फलन का मान 2। यहाँ तक बात समझ में आती है, ठीक है। 1 पे क्या आ गया फलन का मान 2, ठीक है। अभी तो मेरे को 2 क्वेश्चन और करवाने, ठीक है, 2 भी नहीं तो कम से कम 1 तो है ना यार, ठीक है, समझ गए। फिर आगे के तो कल कर लेंगे, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। 2 दिन और लेगी पर्सनालिटी के क्वेश्चन ज़्यादा है ना, 34 क्वेश्चन है, ठीक है, आप भी जानते हो, ठीक। हटते तो कर लेते, 30% कम हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। x बराबर 1 पर क्या करोगे, बाएं पक्ष की सीमा का मान बताओ क्या आएगा, बताओ जल्दी बोलो। 1 के बाएं पक्ष, 1 पर बाएं पक्ष की सीमा, 1 पे बाएं पक्ष कैसे लिखते हो, छोटा, 1 से छोटा, ये रहा 1 से छोटा, इसमें आएगा देखो 1 से छोटा है तो 2x आ जाएगा। तो फंक्शन कैसा आएगा, 2x। तो यहाँ पे क्या करोगे, लिमिट किस में कन्वर्ट, पहले तो किस में लेके जाओगे, 1 से छोटा, -1 लिख दो यहाँ पे, इधर लिखोगे x टेंडिंग टू माइनस, ठीक है। इधर क्या लिखोगे 1 माइनस h, ठीक है, 1 माइनस h। इधर क्या लिखोगे 2 1 माइनस h, लिमिट किस में लगाओगे, s टेंडिंग टू 0, इसमें लिखोगे लिमिट s टेंडिंग टू 0। बताओ क्या लिखे, 1 माइनस h बराबर, लिमिट रखो इसमें 0 रख दूँ, 0 रखते क्या हो जाएगा, 2 माइनस ऐसे हो जाएगा, तो 2 ही तो आएगा। 1 माइनस h पे क्या आ गया फंक्शन 2, यहाँ पे भी 2, लेफ्ट हैंड पे भी 2, x बराबर 1 पर दाएं पक्ष की सीमा, बताओ क्या लेंगे, दाएं पक्ष की सीमा का मान बोलो, 1 से बड़ा, ये रहा, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो लिमिट किस में, x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसमें भी लिखोगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, तो क्या लिखोगे 1 प्लस h, इसमें 2, इसमें लिखोगे लिमिट s टेंडिंग टू 0, लिमिट s टेंडिंग टू 0। बताओ क्या लेंगे, वापस वही आ जाएगा फंक्शन, क्योंकि कैसा फंक्शन है, कांस्टेंट है, देखो 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, क्या लिख देंगे, अतः x बराबर 1 पे क्या है, ये x बराबर 1 पे क्या है, फलन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, समझ गए, सतत फलन है। आगे बात समझ में, लिखो यहाँ तक 16 तक। 17वां देखो, अब की बार पूछा है a b के उन मानों को ज्ञात करो जिनके लिए फंक्शन ये है, ठीक है। मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट यार, है ना, इतना टाइम थोड़ी लगता है स्क्रीनशॉट लेने में, ठीक है। फटाफट रखे मोबाइल को, उंगली खींची आ जाएगा, तीनों उंगली को पकड़ के खींच दो, बस स्क्रीनशॉट लगने में इतना टाइम थोड़ी लगता है, ठीक है। हाँ, वैसे भी आज का टाइम स्क्रीनशॉट का ज़माना है, ठीक है। तो गलती से कोई भी चीज़ फ़ोन में लिखो तो सोच समझ के लिखा करो, ठीक है। किसी को मैसेज भी करो तो सोच समझ के करा करो, क्यों, क्योंकि स्क्रीनशॉट का ज़माना आ गया। आजकल क्या करते हैं लोग, किसी को नीचा दिखाने के लिए उसके स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर बाद में देख लो ये रहा सबूत, ठीक है। कुछ भी करो मैसेज में सोच समझ के करा करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन ने बोला है 17वां बोला है ए बी के मान ज्ञात करें, ए और बी का मान ज्ञात करो। आपको ये बोला है कि ए बी का मान ज्ञात करो, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन क्या क्या दे रखा है वो चेक करते हैं। फंक्शन दिया है, एक फंक्शन तो ये दिया है 2x, वो ax प्लस 1, और एक फंक्शन दिया है bx प्लस 3, ये दिया है ना, ax प्लस 1 bx प्लस 3, इफ x लेस देन 3, ठीक है, और इफ ग्रेटर देन 3, अरे यही तो बोला है, ठीक है। तो किस पे चेक करोगे, 3 पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड चेक करेंगे। तो x बराबर 3 पर सातत्य की जांच, बताओ फलन कौन सा लेना है 3 पे, बताओ ना, x बराबर 3 पर फलन का मान कौन सा लेना है, जल्दी बोलो, बराबर जिसमें आ रहा है, ये आ रहा है बराबर, तो लिख देंगे इसको ax प्लस 1, सही है। तो क्या लिखोगे, 3 पर चेक कर रहे हो तो ये आ गया a प्लस 1, इक्वेशन फर्स्ट दे दो इसको, क्योंकि जरूरत पड़ेगी इसके ना, इक्वेशन देनी पड़ेगी ना। आपकी बार तो अपने क्या पूछा है, ए बी की वैल्यू पूछा है, 3 समीकरण बनेंगे, तीनों को बराबर करना है, उसके बाद चेक करना है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, फलन का मान। अब अपने क्या करना है, x बराबर 3 पर बाएं पक्ष की सीमा का मान, यही निकालोगे। लेफ्ट हैंड बोलना, लेफ्ट हैंड इसी में आएगा, 3 से छोटा इसी में है, तो क्या ले लोगे फंक्शन, वापस यही ले लोगे, ax प्लस 1, क्या लिखोगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू
3 माइनस, इसमें क्या ले लोगे, एक्सटेंडिंग टू 3 माइनस, लिखो लिमिट 3 माइनस एच, इसमें लिखो ए 3 माइनस एच प्लस 1, तो बोलो क्या लिखूँ, लिमिट एस टेंडिंग टू 0, इसमें लिखो लिमिट एस टेंडिंग टू 0, 0 रखो यहाँ पे। तो बताओ फलन का मान क्या आ गया, फलन 3 माइनस एच पे बोलना क्या आ गया, यहाँ 0 रखोगे तो 3a बच गया प्लस 1, ये भी 3a प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो ये भी देखो 2 इक्वेशन आ गई। इक्वेशन क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को आवश्यकता पड़ेगी। अब करेंगे x बराबर 3 पर दाएं पक्ष की सीमा का मान, बताओ कौन सा लेना है, 3 से बड़ा इसमें आएगा, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, नीचे वाला bx प्लस 3, ठीक है। बताओ क्या ले लूँ, लिमिट लगा दूँ x टेंडिंग टू 3 प्लस, ठीक है। इसमें लिखो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, लिमिट रखो 3 प्लस एच, इसमें रखो b 3 प्लस एच प्लस 3, लिमिट रखो s टेंडिंग टू 0, लिमिट रखो s टेंडिंग टू 0, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, वैल्यू रख रहा हूँ मैं, ठीक है, रखो 0, 0 रखोगे तो 3b प्लस 3 हो जाएगा, 3b प्लस 3, इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है अपने पास। अब मेरे को क्या सिखाया था मैंने आपको, क्वेश्चन ने बोला है कि फलन 3 पर संतत है, खुद ही बोल दिया, ये आपको चेक करने की जरूरत नहीं थी, खुद ही बोला है 3 पर संतत है, आपको केवल ए बी का मान बताना है। देखो संतत है, संतत है तो इसका मतलब अपने को पता है तीनों वैल्यू बराबर, आप यहाँ तक नोट करो पहले, क्योंकि मेरे को ए का मान निकालना है, बी का मान निकालना है, इसका मतलब इक्वेशन बनेगी, यहाँ से निकाल लिया, लिख लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत थोड़ी है, लिख लिया ना, ठीक है। अब मेरे को केवल मेरे तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके दिखानी है, ठीक है। यहाँ से ही मिटा देता हूँ, मैं क्या लिखूँगा आप सुनना ध्यान से, ये मिटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब मैं क्या लिख रहा हूँ सुनना, मैंने लिखा समीकरण 1 व 2 3 से, समीकरण 1 2 व समीकरण 3 से क्या करेंगे, तीनों को इक्वल रख देंगे, लिमिट 3 माइनस एच बराबर एफ 3 प्लस एच और एफ 3 पर, खुद ही बोला था क्वेश्चन ने कि ये क्या है, क्या कर रहा है, फलन कॉन्टिन्यूस है, तो मैं वैल्यू रख दूँ क्या यहाँ पे, देखो इसकी वैल्यू आ गई 3a प्लस 1, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई लेफ्ट हैंड की 3a प्लस 1, इसकी भी क्या आ गई 3b प्लस 3, है ना। इसकी क्या आई थी, 3 पे यही आई थी, तो आपको करना क्या है बताओ, 3 पर क्या आया था फंक्शन, यही आया था ना। अब आपको क्या करना है, ए बी की वैल्यू निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार तो इन दोनों को लेना है, ले लूँ क्या इनको, अरे यही तो आया था 3b प्लस 3 3a प्लस 1, और एक फंक्शन की वैल्यू 3 पे क्या आई थी, 3 पे ये फंक्शन आया था, और कुछ थोड़ी दे रखा है क्वेश्चन ने, ठीक है। ए बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बताओ इससे कैसे निकालूं, इसको ले रहा हूँ पहले मैं ना, 3b प्लस 3 बराबर 3a प्लस 1, देखो इसको उधर ले जाओ, 3 इसको इधर ले आओ ना, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है। 3b बराबर क्या आएगा, बोलो बोलो, ये इधर चला गया 3b, ये इधर आ गया, तो 3 में से 1 गया तो 2 बच गया, 3 कॉमन निकाल लूँ तो a माइनस बी बराबर 2/3। अब बोलोगे सर ये कैसे आ गया, अरे ये आ गया, तो a माइनस बी क्या आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, चेक करते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। हाँ, तो a की वैल्यू क्या आ गई, सही है, b को इधर ले जाऊँ क्या, तो a की वैल्यू आ गई 2/3 प्लस b, ये तो किसका मान आ गया, a का मान, ठीक है। इसको उठा के आप क्या रख दोगे, a की जगह रख दोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, अरे इसको उठा के और a की जगह रख दो, फिर कंपेयर कर लो, बल्कि इतना ही आ रहा है, ठीक है। a b का यही आंसर आ रहा है, a बराबर 2b 2/3 प्लस b, ठीक है। लिख लो यहाँ तक, नोट कर लो, ठीक है। आप चाहो तो क्या कर सकते हो, इसको उठा के और कहीं पर रख दो, ठीक है, b की जगह रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये भी एक इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन एक ही है, तो इसको लो चाहे इसको लो, एक ही बात है, तो इसलिए अपने क्या करना पड़ेगा, यही आंसर देना पड़ेगा। इसमें अपने को b की वैल्यू पता नहीं है, अपन कहाँ से निकालेंगे, अरे आप इन दोनों को बराबर करोगे तो कट जाएगा ना, इन दोनों को लिया तो ये कंडीशन आ गई, तो अपन b की वैल्यू कैसे निकाल पाएंगे बताओ, आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, 0 1 2 3 4 पर आपने को थोड़ी बोला है कि आपको इंटीजर नंबर लेना है, क्या लेना है, ठीक है। तो ये यहीं तक आंसर है, ठीक है, नोट करो फटाफट, ठीक है। तो यहाँ से अपन वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे ए बी के अलग से, ठीक है। अपने को एक शर्त और देता वो, तब जाके अपन कर पाते, एक कंडीशन और देता, या तो अपने को इसके बराबर में कुछ वैल्यू देता तब निकाल पाते, लेकिन कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। मिटा दूँ, आगे समझ